Hello everyone, welcome to Unacademy. This is another recruitment that is coming today and date you can see it is 14 May 2026. यहाँ पे गेट 2026 के बेसिस पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है नेपको में, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। अगर आपके ब्रांचेस है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी, इन सब ब्रांच से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए ही रिक्रूटमेंट निकाला गया है। यहाँ पे सिंपली एक इंटरव्यू है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे तय है। चलिए डाइव इन करते हैं नेपको के बारे में। अगर आपको पता है तो ये सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट ग्रेड और पे स्केल आपको क्या मिल रहा है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग E2 ग्रेड में आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे होगा। ट्रेनिंग के बाद आपको E3 ग्रेड में पोस्टिंग दी जाएगी। यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ है। पे स्केल की बात करें तो 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपकी सैलरी बेसिक पे जो है वो आपका जाएगा। अगर हम डिटेल में बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 पोस्ट दिया गया है एससी कैटेगरी के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ईडब्ल्यूएस, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 4, 2 और 1 पोस्ट आपको दिया गया है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 16 वैकेंसी आपके लिए क्रिएट की गई है। अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें तो ये जो अपर एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2026 के बेसिस पे किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर्स, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 35 ईयर्स और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 ईयर्स का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए कोई पोस्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, जो कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी E2 ग्रेड का पोस्ट है, जिसका पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा गया है। और अगर आप ध्यान देंगे तो 50,000 से लेके 1,60,000 तक इसकी भी सैलरी जा रही है। यहाँ पे आपके अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है और टोटल पोस्ट यहाँ पे 8 पोस्ट दिया गया है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी अनरिजर्व के लिए 30 ईयर्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर्स है और रिलैक्सेशन जैसे ओबीसी और एससी का होता है यहाँ पे भी दिया गया है। अगर हम टोटल यहाँ पे बात करें तो मैकेनिकल के लिए पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी पोस्ट यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, एकदम रॉ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं दिख रहा है। यानी कि ये जो पोस्ट है ये ट्रिपल ई ब्रांचेस के लिए दिया गया है। चलिए आगे डाइव इन करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जियोलॉजी के लिए भी पोस्ट है, जो कि ऑन नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पे इस ग्रुप में होते नहीं है। फिर भी अगर कोई है तो आपके ओबीसी के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। 33 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है, जो कि 1 जनवरी 2026 के बेसिस पे काउंट किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल, जो कि E2 ग्रेड का पोस्ट है, यहाँ पे आपको फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की जरूरत है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके साथ साथ 65% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी मेंशन किया गया है कि गेट 2026 का वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। दूसरी बात करें हम सिविल की तो सिविल में E2 ग्रेड का जो पोस्ट निकाला गया है उसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी बोला गया है। उसके साथ साथ 65% मार्क्स और 55% मार्क्स रेस्पेक्टिवली फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड SC ST के लिए लिखा गया है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में गेट 2026 का आपके पास क्वालिफाइड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। सिमिलरली फॉर जियोलॉजी भी है, जिसमें आपको E2 ग्रेड का पोस्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट प्लेस जो यहाँ पे होंगे उनको ये आपकी बेसिक पे होगी। उसके साथ साथ आपको कई सारे पर्क्स अलाउंसेस भी दिए जा रहे हैं, जिसमें DA ऑन बेसिक पे दिया जा रहा है, HRA दिया जा रहा है। ऐसा काफी सारा पर्क्स आपको दिया जा रहा है और ये सारा कुछ मिला के आपकी जो CTC है वो अच्छी खासी चली जाएगी। 1 लाख के अप्रोक्स आपको जाएगा, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का प्लेसमेंट जो है वो 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद होगा। और ये जो लोकेशन है कॉरपोरेशन के किसी भी एंटरप्राइज या फिर प्रोजेक्ट या फिर स्टेशन या फिर ऑफिसेस में हो सकता है। और आपको जो पोस्ट दिया जाएगा ट्रेनिंग के बाद वो E3 ग्रेड में दिया जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन एंड कंसेशन जो SC ST OBC कैटेगरी को दिया जाता है सिर्फ वही है, बाकी कुछ यहाँ पे खास नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्रूटनी होगी आपके गेट स्कोर कार्ड, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे। उसके बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी आप भरेंगे
उसके बेसिस पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उस पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन फाइनल किया जाएगा। अगर हम लोग यहाँ बात करें कि आपको कहाँ से ये डिटेल मिल सकता है, तो www.nepco.co.in से आपको ये डिटेल मिल सकता है। साथ में आप शिशिर दास अनअकैडमी ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो वो क्वेरीज के आंसर भी करेंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू आंसर ऑल द क्वेरीज। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो पोस्ट आया है, कैंडिडेट मस्ट हैव अपेयर्ड एंड क्वालिफाइड इन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2026, जो कि गेट के लिए लिखा गया है, ये होना चाहिए। सिमिलरली फॉर अदर ब्रांचेस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो इंटरव्यू आपका होगा। देखिए, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू इन ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ पे चुना जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू शेल कंसिस्ट ऑफ, पर्सनल इंटरव्यू में आपके पास जो नॉलेज होगा वो जनरल नॉलेज होना चाहिए, एप्टीट्यूड फॉर द जॉब और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्रोफेशनल स्पेसिफिक नॉलेज, इस बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। कैसे अप्लाई करना है ये डिटेल में दिया गया है। सबसे पहले आपको साइट में जाना है, एडवर्टाइजमेंट में जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वो सारी रीड करनी है और आपको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना है। गेट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखा गया है कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 560 रुपीज आपको पे करना है, अगर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी या फिर जनरल से। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है, आप एक बार देख लीजिएगा। स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, ये सारा कुछ लिखा गया है, किस तरीके से साइट में जाना है, क्या क्या सिलेक्शन आपको करना है, क्या क्या अटैचमेंट आपको करना है, किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको करना है, ये सारा कुछ मेंशन है। आप इन सब चीजों को स्टडी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके, और उसके बाद आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर मैं एट लास्ट बात करूं कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो 14 मई 2026 में एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। और आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 3 जून 2026, यानी कि आपको ये एक 15 डेज का विंडो दिया गया है। उस विंडो के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अटैच करना है। और जो भी क्वेरीज है आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट, इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मैंने आपको बोला कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अप टू 16 मई तक अनअकैडमी आपको गेट के सारे कोर्सेस में डिस्काउंट ऑफर प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो डिस्काउंट है ये 60% का डिस्काउंट है। आपको 8,999 में कंप्लीट कोर्स पढ़ने वाला है और 4 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको फ्री में दिया जा रहा है। आपको एक कोड यूज करना है, जिस कोड को यूज करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन 60% ऑफ में कर सकते हैं, डेट इज SD50। ये कोड आप यूज कर सकते हैं और इस कोड को यूज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास और भी काफी सारी चीजें हैं जो अभी रनिंग है। जैसे कि अभी अनअकैडमी पोर्टल पे आपके पास CIN का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो एलाइड बैचेस है वो स्टार्टेड है। और इसमें 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल इंग्लिश। आप इसमें ज्वाइन करके अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। युगांतर बैच जो कि गेट 2027, गेट ESE PSU के लिए रनिंग है, जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और नेटवर्क एनालिसिस रनिंग है। इसी ब्रांच के लिए और महावीर बैच दूसरा बैच है जो कि 2028 के लिए है, जो कि लाइव सेशन अभी चल रहा है। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लाइव आपके लिए अनअकैडमी में स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है। अगर आप अनअकैडमी के फैकल्टी किस तरीके से पढ़ाते हैं, प्लेटफॉर्म कैसा होता है, इन सब के बारे में जानने के लिए इच्छुक है, तो आप फ्री में इस पर्टिकुलर क्लासेस को देख सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में। 14 से 16 तक ये स्पेशल क्लास फेस्टिवल है। और ये हमारे वो होनहार छात्र हैं जो लास्ट ईयर गेट में और ESE के टॉपर्स रहे हैं। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऊना जो कि जीपीटी है, जिसको आप यूज कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए, जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं। ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और आप अपना असेसमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएगा, एडवांस सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएगा, 12 ईयर का PYQ मिल जाएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं फॉर गेट।
अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप और फिजिकल नोट्स मिल जाएगा, जो कि आपको 15 दिन के अंदर घर तक पहुंचाया जाएगा। तो इन सभी फैसिलिटीज के साथ आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है नेपको में अप्लाई करने के लिए और आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड का इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से हेल्प हो सकता है तो शेयर जरूर करना, सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। थैंक्स, बाय, टेक केयर।